दोस्तों यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने ये मूवी को देखा है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन द मूवी ब्लैक विक्टरी एंड रेजिडम के कंप्लीट स्टोरी के बारे में। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों ओरिजिनली देखा जाए तो ब्लैक विक्टरी एंड रेजिडम या तो व्हाइट विक्टरी जैकरम का हिंदी डब नहीं आया है, लेकिन इसका इंग्लिश डब जरूर आ चुका है। लेकिन आप में से कितने ऐसे हैं जो इंग्लिश में ये मूवी देख के समझ चुके हैं? कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। पर जो फैंस ये मूवी को नहीं समझे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। एक्चुअली में दोस्तों देखा जाए तो ब्लैक विक्टरी एंड रेजिडम और व्हाइट विक्टरी एंड जैकरम ये दोनों ही मूवी का सेम प्लॉट है, बस दोनों के बीच में कुछ छोटे बड़े बदलाव किए गए थे। खास करके दोस्तों रेजिडम और जैकरम का रोल को बदल दिया गया था। यानी दोस्तों जहाँ रेजिडम होगा वहाँ नेक्स्ट मूवी में जैकरम होगा, और जहाँ जैकरम नहीं होगा वहाँ नेक्स्ट मूवी में रेजिडम होगा। और दोस्तों दोनों ही मूवी का सेम प्लॉट ही होता है। ये तो हो गया बस इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे ब्लैक विक्टरी और रेजिडम मूवी के स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मूवी का स्टार्टिंग एक ओपनिंग सॉन्ग से स्टार्ट होता है, जिसमें हमें बर्फीला जगह देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें दामन नामक आदमी को देखने को मिलता है, जो कि वेले के लोगों के भूमि को पुनर्जीवित करने का इच्छा से एक दूर गांव से आता है। लेकिन दोस्तों उसी दौरान एक नेचुरल डिजास्टर टाइप्स का होता है। यानी दोस्तों बर्फ में अचानक से दरार आना शुरू हो जाता है। वहाँ के निवासी भी बीचों बीच फंस जाते हैं और उनसे एक बड़ा बर्फ का पहाड़ भी टकराने वाला होता है। पर दोस्तों दामन जैकरम को लाता है और जैकरम के जरिए उन सभी लोगों और गाँव को बचा ले जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें मूवी का नाम देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश, एरिस और सिलान ईएंडोक टाउन में हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए पहुंच जाते हैं। ऐश फिर अपने एक लंबे जंप की मदद से 2 डेलिंग पोकेमोन को गिरने से बचाता है। लेकिन इसी दौरान ऐश का जंप विक्टरी से भी टच हो गया रहता है। ऐश जहां लैंड करके 2 डेलिंग पोकेमोन को बचाया था, वहां एक गुफा भी था। तभी ऐश, डिलिंग और पिकाचू उस गुफा में चले जाते हैं। फिर बाद में दोस्तों ऐश के बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और आखिरकार सब स्क्वाड ऑफ वैली में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्क्वाड ऑफ वेल के बारे में ये कहा जाता है कि ये महल पास के वैली से अपनी जगह में उड़ के आया था। इसके बाद दोस्तों सभी लोग टाउन के हार्वेस्ट फेस्टिवल में जाते हैं और यहाँ सबको दामुन के द्वारा गाइड किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों सभी लोग दामुन की सिस्टर कालिटा, मदर जूनिटा और टाउन के मेयर मैनिस से मिलते हैं। और इसी दौरान ऐश और उसके दोस्तों को विक्टरी के बारे में पता चलता है कि विक्टरी ने एक बार स्क्वाड ऑफ वेल को बचाया था, और ये भी पता चला था कि विक्टरी बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों हमें टीम रॉकेट का अपीयरेंस देखने को मिलता है, जो कि विक्टरी को कैप्चर करने का चाहते रहते हैं क्योंकि वो उसके पावर को पा सके। ये फेस्टिवल में एक पोकेमॉन टूर्नामेंट भी होता है, जिसमें दोस्तों सिलान का पासंग डिफीट हो जाता है और साथ में एरिस भी अपने पोकेमॉन हिमालय के साथ हार जाती है। पर दोस्तों यहाँ पर ऐश कैचम अपने पोकेमॉन पिकाचू, ओसावर्ट, टिपिक और स्कैगी पोकेमॉन के साथ जीत जाता है। लेकिन जब टिपिक पोकेमॉन का बैटल दूसरे पोकेमॉन के साथ होते रहता है, तब दोस्तों ये पोकेमॉन एक बार घायल हो जाता है, पर वो फिर से पावरफुल हो जाता है। और फिर दोस्तों स्कैगी पोकेमॉन में भी पावर का बूस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों विक्टरी ने वो दोनों को पावर देता है। और दोस्तों ये चीज कालिटा रियलाइज कर लेती है और फिर कुछ समय के बाद ऐश और उसके दोस्त विक्टरी को देख लेते हैं और उसे सभी दोस्ती भी कर लेते हैं। और फिर ऐश विक्टरी को टाउन से बाहर ले जाने का कोशिश करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि विक्टरी कुछ बैरिज के वजह से ये टाउन को छोड़ के नहीं जा सकता है। इसके बाद दोस्तों ऐश और उसके फ्रेंड और उसके पोकेमॉन थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। इसके साथ ही साथ ऐश फिर से विक्टरी से मिलता है और उसके साथ पानी में खेलता भी है। कुछ समय के बाद मेयर मैनिस सभी को टाउन के लेजेंड यानी किंगडम ऑफ वेल के किंग के बारे में और वो किंग और विक्टरी के फ्रेंडशिप के बारे में बताते हैं। वो किंगडम में ड्रैगन फोर्स का एनर्जी रहता है और ये अनदेखा एनर्जी होता है, जो कि प्लैनेट में फ्लो होते रहता है। ये सोर्स को सभी तरीके से पीपल और पोकेमॉन के बीच यूज किया जा रहा था, क्योंकि दोस्तों ये दोनों नेचर में सही तरीके से एकता बना सके। किंग के 2 बेटे रहते हैं, जिनको कि हीरो ऑफ आइडियल और हीरो ऑफ ट्रूथ के नाम से जाना जाता था। दोनों के पास एक एक पोकेमॉन होता है, यानी दोस्तों एक के पास रेजिडम होता है तो दूसरे के पास जैकरम होता है। लेकिन रेजिडम और जैकरम के बीच एक वॉर की वजह से दोनों ही प्रिंसेस एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं। ये वॉर की वजह से दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को मार डालते हैं और दोनों ही 2 पत्थर में तब्दील हो जाते हैं और दोनों ही गहरी नींद में चले जाते हैं। ये दोनों ही प्रिंसेस की गलती की वजह से ड्रैगन फोर्स डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। तभी किंग विक्टरी के पावर को यूज करने का सोचते हैं और फिर दोस्तों किंग चारों तरफ पिलर ऑफ प्रोटेक्शन की मदद से एक बैरिज बना देते हैं
और फिर महल भी हवा में उड़ के माउंटेन के टॉप में स्थापित हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस दौरान किंग मर जाते हैं। इसके बाद प्रिंसेस भी अपने बीच के मतभेद को एक साइड में रख देते हैं और फिर ड्रैगन पोकेमॉन को छुपा देते हैं। ये कहानी बताना खत्म होता है कि तभी दोस्तों डेमन एक्सप्लेन करता है कि वो डेड किंगडम का वैली को विक्ट्री के पावर की मदद से रिस्टोर करने का आशा रखता है और वेल के यहाँ वहाँ बिछड़े लोगों को इकट्ठा करेगा। इसके साथ साथ डेमन ये भी रिवील करता है कि वो और मेयर मिलके किस तरह से महल के नीचे जैक्रम को पाए थे। दोनों इस वार ऑफ वेल में कुछ आवाज सुने थे। इसी की वजह से दोनों डिसाइड करके महल के नीचे गए थे और असली में दोस्तों ये दोनों जैक्रम को मिले थे। लेकिन दोस्तों इस बात के दौरान ऐश और उसके साथी उस जगह पर नहीं थे। फिर कुछ समय के बाद हमें देखने को मिलता है कि विक्ट्री किंग से मिलता है और किंग उसे माफी भी मांगते रहते हैं। पर दोस्तों किंग बहुत ही जल्दी गायब हो जाते हैं। लेकिन अचानक से देखने को मिलता है कि ऐश और उसके साथी और पोकेमॉन सोते रहते हैं। लेकिन वो सब उठ के ओशन की तरफ सनराइज को देखते हैं। फिर उसी दौरान ऐश कैचम विक्ट्री से प्रॉमिस करता है कि वो विक्ट्री को जरूर वो ओशन में लेके जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेमन महल को मूव करने का प्लान स्टार्ट कर देता है। डेमन सिग्लिफी पोकेमॉन का पावर को यूज करने की वजह से डेमन बेरिस के पिलर को स्पॉट ऑफ वेल के महल की तरफ ले आता है। ठीक उसी समय विक्ट्री को ये लगता है कि ये सब किंग कर रहा है, पर दोस्तों इसके पीछे डेमन का हाथ होता है। फिर डेमन विक्ट्री के पावर की मदद से महल को मूव करना स्टार्ट कर देता है। महल अपनी जगह से उठना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ डेमन कैस्टल यानी महल की मदद से ड्रैगन फोर्स के फ्लो को चेंज कर देता है। डेमन का ये कहना रहता है कि जब महल अपनी जगह में आ जाएगा तब वेल का किंगडम भी रिन्यू हो जाएगा। कुछ समय के बाद विक्ट्री का एक आवाज आता है। इससे कालिटा और जुनिटा को रियलाइज होता है कि डेमन विक्ट्री को टर्चर कर रहा है। तभी ऐश और उसके साथी डेमन को रोकने का कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोशिश को रोकने के लिए जैक्रम चला आता है। तभी कुछ समय के बाद विक्ट्री के द्वारा ऐश को बताया जाता है कि अगर महल को फिर से मूव किया गया तो ड्रैगन फोर्स फिर से डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा और फिर ड्रैगन फोर्स पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये बात विक्ट्री को किंग के द्वारा कहा गया था। पर ऐश जब होश में आता है तब ऐश को पता चलता है कि विक्ट्री ने ही उसको ये सब बताया है, लेकिन जैक्रम को ये सब पता नहीं था। इसकी वजह से जैक्रम को रोकने के लिए जुनिटा रेजिरम पोकेमॉन का आइडिया को देती है, क्योंकि दोस्तों रेजिरम ही जैक्रम को रोक सकता है। तभी ऐश और उसके साथी महल के नीचे रेजिरम को खोजने में निकल पड़ते हैं। फिर कुछ समय के बाद ऐश और पिकाचू अकेले पड़ जाते हैं और पहाड़ सभी टूटने लग जाता है। पर ऐश और पिकाचू एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां दोस्तों रेजिरम का बॉल रहता है और फिर ऐश अपना विश बताने के बाद हमें रेजिरम का अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों हमें गोल्डरॉक और जैक्रम के बीच में फाइट देखने को मिल जाता है और फिर आखिरकार हमें कुछ समय के बाद रेजिरम, ऐश और पिकाचू एक साथ देखने को मिलते हैं और फिर रेजिरम और जैक्रम के बीच एक बैटल स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक बैटल होता है, लेकिन इस बैटल के दौरान जैक्रम को ड्रैगन फोर्स का डिस्टर्ब होने का पता चलता है और फिर खुद जैक्रम महल में आके विक्ट्री को रिलीज कर देता है और फिर डेमन को ये भी जानने को मिलता है कि ड्रैगन फोर्स आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। तभी डेमन के दिमाग में आता है कि स्वॉर्ड ऑफ वेल फिर से ड्रैगन फोर्स को रोक सकता है। तभी दोस्तों रेजिरम और जैक्रम उस ड्रैगन फोर्स के अंदर जाते हैं। ड्रैगन फोर्स पूरे महल को अपने कब्जे में लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से महल टुकड़ा टुकड़ा होने लग जाता है। इसी की वजह से अब महल से सबको निकलना होता है। सब तो निकल जाते हैं, पर दोस्तों ऐश और डेमन रुक जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऐश इसलिए रुक जाता है क्योंकि वेरिस की वजह से विक्ट्री नहीं निकल पाता है। तभी दोस्तों कुछ समय के बाद डेमन भी नीचे गिर जाता है और महल पूरे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर दोस्तों डेमन गोल्डरॉक की मदद से ऊपर आता है और साथ में रेजिरम और जैक्रम भी पहुंच जाते हैं। फिर डेमन बताता है कि एनर्जी को रिलीज करने के लिए बेरिस पिलर को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, लेकिन ऐश के चारों तरफ पिलर्स और भी नजदीक आ जाता है। पर दोस्तों ऐश बहुत इस तरह ठंडी की वजह से घायल की तरह पड़ा रहता है, लेकिन डेमन कहता है कि वो गिव अप नहीं कर सकता है। पर दोस्तों ऐश बुरी तरीके से घायल होके पड़ा रहता है और पिलर्स भी ऐश के नजदीक आते रहते हैं। रेजिरम और जैक्रम भी बहुत ही कोशिश करते रहते हैं, पर दोस्तों वो दोनों पिलर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। ऐश फिर विक्ट्री को सॉरी बोलता है क्योंकि वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता है। तभी दोस्तों ये सब विक्ट्री सह नहीं पाता और विक्ट्री अपने पावर की मदद से एक सुलगते आग की तरह पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ ऐश भी रिवाइव हो गया था। पर दोस्तों कुछ समय के बाद हमें विक्ट्री को देखने को नहीं मिलता है। तभी दोस्तों जैक्रम और रेजिरम महल के दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं और नीचे की तरफ से गोल्डरॉक फोर्स लगाता है और अंदर से डेमन कंट्रोल करते रहता है और इसी की वजह से महल वापस से टाउन में चला आता है।
और दोस्तों फाइनली इसके वजह से ड्रैगन फोर्स फिर से पहले जैसा यानी दोस्तों फिर से ठीक हो जाता है। अगर दोस्तों फाइनल देखा जाए तो ड्रैगन फोर्स फिर से स्टेबल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों फिर ऐश, एरिस और किलान विक्ट्री के मेमोरी को याद करते हुए एक पास के बीच में जाते हैं। इसी दौरान किलान का बनाया हुआ मैक्रोन ऐश हवा में फेंकता है। तभी दोस्तों विक्ट्री का अपीयरेंस होता है और वो मैक्रोन को खा लेता है और फिर दोस्तों विक्ट्री पूरी वैली को रिस्टोर कर देता है। इसके बाद दोस्तों डेमन भी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। इसी के साथ दोस्तों रेजिरम और सेक्रम दोनों चले जाते हैं और मूवी का एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों एंड होते होते हमें ये भी देखने को मिलता है कि विक्ट्री, ऐश और उसके सभी दोस्त रिस्टोर्ड वैली में फेल के लोगों को रीयूनाइट यानी दोस्तों फिर से मिलते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही था मूवी का कंप्लीट स्टोरी के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा और किन लोग पहले से देख चुके हैं कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।